शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। चौथी शताब्दी, पाँचवीं शताब्दी, छठी शताब्दी या फिर आठवीं शताब्दी? चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। एक बार क्लास को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो महाजनपद थे उसका उदय कब हुआ था? तो याद रखिएगा छठी शताब्दी में हुआ था। कितने महाजनपद थे? तो याद रखिएगा टोटल 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल और नीले रंग के जो प्रकाश होता है उसके तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन। लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? बताइए। गोपाल हरि देशमुख, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दयानंद सरस्वती? सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। बताइए लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर इलाहाबाद? चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग करिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दलाल स्ट्रीट जो है आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में। याद रखिएगा दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला। शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन, ब्लड प्लेटलेट, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। कमेंट करते रहिए। जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों ना सभी लोग कमेंट करते रहिए। गलत या सही कुछ भी कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तभी आपको सही आंसर पता चलेगा। अगर सही होगा तो आपको मोटिवेट होंगे। तो जो शरीर की रक्षक कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं ये क्या होता है? तो शरीर की रक्षक कोशिका इसे कहा जाता है। अगला देखिए। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? बताइए। मगहर, बनारस, काशी या फिर उज्जैन? चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि को कहाँ पर बनाया गया था? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मगहर में। याद रखिएगा मगहर में बनाया गया था। अगला। कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 29 सितंबर? बताइए दोस्तों कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 सितंबर को मनाया जाता है कद्दू दिवस। अगला देखिए। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? महेश भट्ट, आनंद पांडे, आत्माराम दुबे या फिर रामचंद्र द्विवेदी? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रामचंद्र द्विवेदी था उनका मूल नाम और कवि प्रदीप उनका नाम था। अगला देखिए। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? भारत, चीन, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। आपको बताना है दोस्तों कि जो एलिफेंटा दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। अगला देखिए। 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? इम्पोर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, बताइए। 9, 10, 11 या फिर 12?
चलिए बताइए, फटाफट आंसर करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास के साथ सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिए। बताइए, जो प्रथम एशियाई खेल देखिए आपसे पूछ सकता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था पहला एशियाई खेल। उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा 11 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बेहतरीन, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। चलिए बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आपको बताना है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता में था लेकिन अब नहीं है। आप कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। नहरकटिया जो क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असम में स्थित है नहरकटिया क्षेत्र। अगला देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। चलिए आंसर करते रहिए, सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, जितने लोग भी दोस्तों जुड़े हैं ना सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जो विदेश व्यापार संगठन है कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पुणे, इलाहाबाद, हरिद्वार या फिर भोपाल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताते चलिए, जितने लोग भी जुड़ गए हैं, नए लोग जुड़ गए हैं। अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा। तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पुणे में स्थित है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला, यूर्ट किस प्रजाति का घर है? बताइए, सेमांग, पिग्मी, खिरगिज या फिर बुशमैन। चलिए दोस्तों बताइए, जो यूर्ट है किस प्रजाति का घर है? फटाफट आंसर दीजिए। यूर्ट किस प्रजाति का घर है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा खिरगिज प्रजाति का घर है यूर्ट। अगला, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, जतरा भगत, उड़ाऊ भगत या फिर बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों उसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अगला देखिए, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? बताइए, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहिएगा लास्ट तक। बताइए, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? आप बताइए, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन है हमारा कि वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल राज्य में चलाया गया था वालेकुम विद्रोह। अगला देखिए, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी। चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। बताना है आपको कि जो पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी वो किस देश में हुई थी?
तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस में हुआ था पहली मार्क्सवादी क्रांति। अगला, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बताइए, लुसाने, मनीला, जिनेवा या फिर स्विट्जरलैंड। चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लुसाने में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होता है। 10 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च या फिर 22 मार्च। चलिए बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी, हवाना, कोलंबो या फिर पेरिस। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहिएगा क्लास में अंत तक। तो बताइए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अबू धाबी में है, याद रखिएगा। अगला देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थार, गोबी, अटाकामा या फिर सहारा मरुस्थल। चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिए। संख्या कितनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार का मरुस्थल है, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देते रहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला है किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। फटाफट बताइए, सभी लोग आंसर देते रहिए फटाफट। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला देखिए, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। चलिए आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। तो बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। आपको बताना है कि राज्य में जो केंद्र होता है उसका प्रतिनिधि कौन होता है, यानी राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल। आप सभी को बता दें कि राज्यपाल जो होता है केंद्र का प्रतिनिधि होता है, कहाँ पर? तो राज्य में। अगला, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? चलिए बताइए, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। चलिए फटाफट आंसर देते चलिए सभी लोग, जितने लोग भी हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। आपको बताना है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका। पड़ोसी देश श्रीलंका है, वहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी वर्ल्ड वाइड। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, वुड डिस्पैच आयोग या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिए, एंड जिन्होंने भी अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बताइए, दशरथ, बृहद्रथ, कुणाल या फिर सुमति। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहद्रथ। याद रखिएगा, बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था। अगला देखिए, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? अब बताइए,
तूकाबाई, ताराबाई, जीजाबाई या फिर अहिल्याबाई। बताइए क्या था शिवाजी की माता का नाम। चलिए बहुत ही बेहतरीन आंसर आ रहा है, कुछ लोग का आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की जो माता थी उनके नाम था जीजाबाई। अगला देखिए, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के रचना किसने की। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है बुक इंडियन स्ट्रगल। बताइए किसकी पुस्तक की रचना है, किसकी रचना है इंडियन स्ट्रगल। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस की रचना है इंडियन स्ट्रगल। अगला, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आप बताइए, कोचीन, मझगांव, विशाखापट्टनम या फिर हल्दिया। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कोचीन में। याद रखिएगा भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय। अगला, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए पेरियार जो नदी होती है किस राज्य में बहती है। सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पेरियार नदी है केरल राज्य में बहती है। अगला देखिए, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश के हैं। जापान, फ्रांस, रूस या फिर यूएसए। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बताइए, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूएसए का। याद रखिएगा इन्होंने एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है और खिलाड़ी हैं किसके, किस खेल के, तैराकी। याद रखिएगा तैराकी इनका खेल है, इसी में सबसे ज़्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देखिए, पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। 1949, 1951, 1953 या फिर 1955। बताइए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग हैं उतने लोग ही सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो देखिए पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 को हुआ था। याद रखिएगा। अगला देखिए, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है। अब बताइए, वैगई नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी या फिर कृष्णा नदी। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो मदुरई है आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी वैगई नदी। याद रखिएगा इसके किनारे स्थित है। अगला देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बताइए, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 201 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर करते रहिए, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं दोस्तों, एंड जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो काली मिर्च की खेती होती है सर्वाधिक केरल में होती है। अगला देखिए, देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है। पीएनबी, आरबीआई, बीओआई या फिर एसबीआई। चलिए बताइए आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एसबीआई। याद रखिएगा सबसे बड़ा
वाणिज्य बैंक है भारत का। अगला देखिए, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? अब बताइए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्या होगा। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्तों? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च की खेती होती है। अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, पंपास, वेल्ड या फिर सवाना? चलिए बताइए, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंपास कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को। अगला देखिए, दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? चलिए बताइए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। आपको बताना है कि दुलहस्ती परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है दुलहस्ती परियोजना। अगला देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? चलिए, गैनीमेड, फोबोस, डीमोस या फिर टाइटन? बताइए क्या होगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? आपको बताना है। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटन। जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो याद रखिएगा टाइटन। अगला देखिए, किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रोल, रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक या फिर हॉकिंस? आंसर दीजिए। अब इसका क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर देते चलिए, गलत है सही जो भी कर रहे हैं आंसर देते चलिए। जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेट्रोल को। ठीक है, इटली निवासी हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 मार्च, 22 मई, 26 नवंबर या फिर 28 दिसंबर? चलिए बताइए, आंसर दीजिए सभी लोग। बताना है आपको कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? जोनाथन स्विफ्ट, माइकल एंजेलो, टिम ग्राहम या फिर पर्ल एस बक? चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इसका? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी माइकल एंजेलो की। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या फिर हॉकी? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करिए, सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ, फटाफट आंसर करिए। तो डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट का संबंध। अगला देखिए, नेटयर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? चलिए बताइए, आंसर दीजिए आप सभी लोग। जो नेट नर सिंचाई परियोजना है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल राज्य में स्थित है नेट नर सिंचाई परियोजना। अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप बताइए। फजल अली, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फजल अली थे राज्यसभा पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला देखिए, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? अब बताइए, विश्वामित्र, ऋषि संदीपन, वशिष्ठ मुनि या फिर परशुराम? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, जितने लोग भी हैं फटाफट आंसर करिए। बताना है कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋषि संदीपन थे भगवान कृष्ण के गुरु। अगला, जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपको बताना है कौन थे। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1952 या फिर 1944? आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। कमेंट करते चलिए, सभी लोग कमेंट करते चलिए, जितने लोग भी जुड़े हैं कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने अभी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1952 को भारत में वन महोत्सव शुरू हुआ था। अगला देखिए, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं फटाफट आंसर दीजिए। गंगा का जो उल्लेख है किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में। ठीक है, एक बार किया गया गंगा का उल्लेख किसमें? याद रखिएगा ऋग्वेद में। अगला देखिए, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? लाओस, थाईलैंड, मलेशिया या फिर श्रीलंका? चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट करते रहिए, कमेंट मत छोड़िए। कमेंट जितने लोग भी हैं उतने लोग ही कमेंट करते रहिए, लेकिन कमेंट जरूर करते रहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा लाओस को कहा जाता है। अगला देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? रामानुज, रामानंद, गुरु नानक या फिर चैतन्य महाप्रभु? आंसर दीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर दीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामानंद ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एडम स्मिथ, अल्फांसो डिसूजा या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं ना सभी लोग आंसर करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ हैं इस पुस्तक के लेखक। अगला देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1830, 1848, 1856 या फिर 1862? बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1856 को पारित हुआ था। अगला देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 16 जनवरी, 8 मई या फिर 13 अगस्त? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग।
सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 मई को, याद रखिएगा। अगला देखिए, सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, दीपक चोपड़ा, अरुंधति राय या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए, सैटेनिक वर्सेज के लेखक आपको बताना है इन चारों में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। पुस्तक की नाम क्या है? तो सैटेनिक वर्सेज के। अगला देखिए, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? अब बताइए, इंडोनेशिया, इराक, कंबोडिया या फिर फ्रांस? बताइए, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया का। याद रखिएगा, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इंडोनेशिया का। अगला देखिए, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, भाला, तीर, कुल्हाड़ी या फिर हल? चलिए फटाफट आंसर दिए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं इसका। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कुल्हाड़ी को मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जॉर्डन, डॉक्टर सलीम अली, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1896, 1901, 1919 या फिर 1913? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करते रहिए। जो भी डाउट रहेगा उसको आउट किया जाएगा। एंड जब तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगातार आपको इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। बताइए, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। पक्षियों का जो महाद्वीप है उस किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। अगला देखिए, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO या फिर ILO? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। कलिंग पुरस्कार जो होता है दोस्तों वह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार। अगला देखिए, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फटाफट आंसर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन। अगला, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उर्दू, फारसी, तमिल या फिर तुर्की?
बाबर की आत्मकथा क्या नाम था? तो याद रखिएगा बाबरनामा, ठीक है, उसकी आत्मकथा का नाम था। अब आपको बताना है कि वह किस भाषा में लिखा गया है। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाबर की आत्मकथा है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सॉरी, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर आर्यभट्ट? बताइए दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की थी? बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सौर मंडल थी उसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला, नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? परिदलपुंज, एरील, जूसी हेयर या फिर बीज पत्र? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए। देखिए नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जूसी हेयर। अगला देखिए, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बताइए, केपलर, कोपरनिकस, आर्यभट्ट या फिर गैलीलियो? चलिए बताइए, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केपलर। याद रखिएगा केपलर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, साहीवाल किसकी एक नस्ल है? अब बताइए, गाय, भैंस, बकरी या फिर कुत्ता? चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। जो साहीवाल है दोस्तों आपको बताना है कि किसकी एक प्रकार की नस्ल है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गाय होता है उसकी एक प्रकार की नस्ल है साहीवाल गाय। अगला, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा या फिर यूरेनस? चलिए बताइए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। बताइए, अग्न्याशय, आमाशय, यकृत या फिर बड़ी आंत? चलिए बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नानकीय, पिंकिंग, लाशा या फिर संघाई? चलिए बताइए। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संघाई को क्या कहा जाता है? तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला देखिए, कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी,
तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों। अभी तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बताइए क्या होगा, कौन सा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, चांदी, सिल्वर जिसे कहते हैं। यह क्या है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। अगला देखिए, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर शंकुकार? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग आंसर करिए फटाफट। भारत की आकृति आपको बताना है कैसी है, तो आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चतुष्कोणीय है। भारत की जो आकृति है कैसी है, तो याद रखिएगा चतुष्कोणीय है। अगला देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945, 1947, 1949 या फिर 1951? बताइए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों। बहुत से लोग हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करते रहिए लगातार। बताइए भारत जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 को बना था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। अगला देखिए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर कोटा? चलिए बताइए दोस्तों, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों ना, सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। जैसलमेर कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है जैसलमेर। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है बार बार। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है ये। फटाफट बताइए, आंसर करिए, सभी लोग करिए। सभी कमेंट मैं देख रहा हूं दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला देखिए, महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? बताइए अब, विनयशील, संत मुनि, उग्रसेन या फिर महाप्राण? चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। अगला देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं? रामानुजाचार्य, रामास्वामी नायकर, सुभाष चंद्र बोस या फिर इकबाल? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। आत्मसम्मान है, आत्मा सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक है रामास्वामी नायकर। अगला देखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट करते रहिए। जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों ना, सभी लोग कमेंट करिए, सभी करेंगे तभी मज़ा आएगा। बताइए, सुदर्शन जो झील है उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो सुदर्शन झील है दोस्तों, उसका पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। अगला देखिए, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन? चलें बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पिंडारी जो थे दोस्तों, उनके उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, एपिग्राफी, पॉलीग्राफी, सिस्मोग्राफी या फिर एंटोग्राफी? चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अभिलेख होता है जो, उसके अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एपिग्राफी। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, गुरु नानक या फिर कबीर? बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य थे। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कोलकाता, पटना, मुंबई या फिर मद्रास? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, देख रहा हूँ मैं सभी का। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला देखिए, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भूटान, चीन, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश? चलिए बताइए, जो हमारा देश है दोस्तों, उसकी सीमा आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस देश से लगी हुई है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, पूछता है बार बार। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत। अगर सबसे कम पूछे तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत, बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, बताइए। अलीनगर पार्क, हबीबगंज पार्क, मदीना पार्क या फिर क्रूजर पार्क? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रूजर पार्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल द्वीप, केस्को माउंट, माउंट धूलियर या फिर सेलो पीक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निकोबार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा माउंट धूलियर। अगला देखिए, राज्यपाल की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 143?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्यपाल होते हैं उनकी विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान किया गया है। अगला देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, टेस्ले, लैमार्क या फिर देवकी नंदन बहुगुणा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी बी। ठीक है, इकोसिस्टम जो शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा टेस्ले के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बेसबॉल। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। जो लंदन का वेम्बले स्टेडियम है वह किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, हुबली या फिर गोदावरी। चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन से ये भी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हुबली नदी। ठीक है, अगला देखिए, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है? निकेल, सोडियम, पारा या फिर पोटेशियम। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करिए। एंड अभी तक दोस्तों जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा अधिक से अधिक। बताइए, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पारा। अगला, खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। असम, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम। बताइए, खासी और गारो दो प्रकार की जो जनजाति है वह मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय में। याद रखिएगा खासी और गारो जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मेघालय राज्य में। अगला, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवाडी, खड़कवासला, बेंगलोर या फिर रुड़की। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में युद्ध टैंक कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों, यही आपको बताना है। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो युद्ध टैंक होते हैं कहाँ बनाए जाते हैं, तो अवाडी में बनाए जाते हैं। अगला देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 3 घंटा। चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है लाइक भी करते रहिएगा। तो देखिए, लोकसभा में जो शून्यकाल होता है दोस्तों उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, अधिकतम कितना हो सकता है शून्यकाल की अवधि, तो 1 घंटा अधिकतम हो सकता है। अगला, मृगनयनी किसकी कृति है? कालिदास, कबीरदास, अमित वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। बताइए,
मृगनयनी जो पुस्तक है दोस्तों, आपको बताना है किसकी कृति है। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा की कृति है मृगनयनी। अगला, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? बहुत ही बेहतरीन, मौर्य काल, गुलाम काल, सैयद काल या फिर गुप्त काल? बताइए, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। याद रखिएगा, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो गुप्त काल में लिखा गया था, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, दौदा बेट्टा या फिर काराकोरम? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा दोस्तों, ठीक है? कमेंट जरूर करिए करिए। बताना है आपको कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा। अगला देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट जवाब दीजिए, जितने लोग भी हैं फटाफट आंसर करिए। बताइए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।